सरस्वती शिक्षा समिति पाली की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान का नया पाठ 5 जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इस पाठ के बारे में बात की जाए तो कोयला और पेट्रोलियम एक प्रकार के संसाधन है। अब संसाधन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो क्या परिभाषा है? मानव को जीवन जीने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की परिभाषा ये है, हम जीवन जीने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब इन संसाधनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? नाम से ही पता चलता है, वे संसाधन जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उन संसाधन को कौन से संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? वायु, जल, मृदा। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा इन संसाधनों का निर्माण नहीं किया जाता है। दूसरे संसाधन के बारे में यदि बात करें तो उनका नाम है मानव निर्मित संसाधन। इन्हें सामान्यतया संश्लेषित संसाधन भी कह सकते हैं। अब नाम से पता चलता है, ऐसे संसाधन जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा होता है। यानी मानव इनको निर्माण करता है, मानव इनको तैयार करता है। ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते। कौन कौन से? जैसे कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का निर्माण मानव स्वयं करता है, कांच का निर्माण मानव स्वयं करता है, इसलिए ये संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधनों की उपलब्धता, तो संसाधन कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हो सकते हैं, संसाधन कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, उसके आधार पर उसकी दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इस पाठ में हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। प्रश्न पूछ सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है? तो याद रखना है संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। तो कौन कौन से है? सबसे पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक सबसे पहले संसाधन को 2 भागों में बांटा है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। दूसरा संसाधन को फिर आगे जाके यानी प्राकृतिक संसाधन को आगे जाके 2 भागों में बांटा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाम है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात की जाए तो कौन से संसाधन हैं? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में असीमित है। असीमित का मतलब भरपूर मात्रा में ये प्रकृति में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से ये समाप्त होने वाले नहीं है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, असीमित का मतलब जिनका भंडार खूब है, यदि मानव इसका उपयोग भरपूर मात्रा में करता रहे तो भी ये संसाधन समाप्त नहीं हो सकते। यदि मानव इन संसाधनों का उपयोग कर भी लेता है तो ये संसाधन वापस पूर्ति हो जाती है, इन संसाधनों की पूर्ति वापस हो जाती है। तो कौन कौन से संसाधन हैं? सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश चाहे हम कितना भी उपयोग कर ले, ये संसाधन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार वायु है, जल है, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, ये संसाधन कभी समाप्त नहीं हो सकते। तो कौन से संसाधन कहलाते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन नाम से पता चलता है, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में यानी जिनका भंडार जो है
वो सीमित है। यदि इसका उपयोग लगातार करता जाए, यानी मानवीय क्रियाकलापों से ये जल्दी ही क्या हो सकता है, समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है, यदि मानव इनका उपयोग लगातार करता रहे तो ये संसाधन क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन है, वन्य जीव है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, खनिज है, ये सभी। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब आगे के जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अपन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्षय प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में, इनकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में भरपूर खूब है। लेकिन वे संसाधन जो प्रकृति में समाप्त हो जाएंगे, उन संसाधनों की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से संसाधन हैं? वन, वन्य जीव, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, खनिज आदि। अब वन की बात की जाए तो वन का हम लगातार, आपने देखा होगा, हम कहीं ना कहीं जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वृक्षारोपण, वनों के अंदर अपन पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करते हैं। वहीं यदि अपन बात करें वन्य जीव, तो वन्य जीवों भी एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, सीमित है, क्योंकि यदि इनका उपयोग भी लगातार करते जाए तो ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे और एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये पूर्ण रूप से पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। बात की जाए जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोल, इनके बारे में हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये संसाधन अभी वर्तमान में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत है। यानी वर्तमान में हम ऊर्जा जहाँ से प्राप्त करते हैं उनमें से ये जीवाश्म ईंधन के जो संसाधन है वो प्रमुख रूप से है, क्योंकि इन संसाधनों से हम काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये संसाधन यदि समाप्त हो गए तो क्या होगा, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं। तो जीवाश्म ईंधन के नाम से पता चलता है ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मृत जीवों के अवशेषों से होता है। तो मृत जीवों के अवशेषों से जिन ईंधनों का निर्माण होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ईंधन उन्हें कहा जाता है जिनके जलने से ऊष्मा प्राप्त होती, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जिनका निर्माण या ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवों के अवशेषों से होता है। तो जीवों के मृत अवशेषों से जिनका निर्माण होता है उन्हें कौन से ईंधन कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी के रूप में, एलपीजी के रूप में उपयोग करते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है जिनका उपयोग यदि लगातार हम करते जाए तो ये शीघ्र क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन संसाधनों की मात्रा पृथ्वी पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। और वैज्ञानिक इस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं, यानी कुछ वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इन संसाधनों का कम उपयोग हो और ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक लोगों को ये संसाधन आसानी से उपलब्ध हो पाए। जीवाश्म ईंधन सामान्यतः समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। यदि मानव इन जीवाश्म ईंधन की इसी प्रकार उपयोग करता रहा तो यह एक दिन पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही इनका उपयोग करना चाहिए। आज हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यदि इसका उपयोग लगातार हम इसी प्रकार व्यर्थ रूप से करते जाए तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अब यदि इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है तो इनका उपयोग वही लोग करेंगे, या जो लोग इनका उपयोग कर रहे हैं वो मितव्ययता से विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे, ताकि ये ईंधन जीवाश्म के रूप में ये जो ईंधन अपने को प्राप्त हुआ है ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके। अब इसके आगे के जो टॉपिक है जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोल, इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ तक इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न हमारे सामने है, सबसे पहला संसाधन किसे कहते हैं, इससे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, संख्या लिखनी है और नाम लिखकर आपको परिभाषित भी करना है, यानी परिभाषा भी लिखनी है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों को किस आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ये आप ध्यान से क्वेश्चन करना। आप जब वीडियो को देखोगे समझोगे तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन है, कोयला व पेट्रोल को प्राकृतिक संसाधन में
कि किस प्रकार के वर्ग में रखा गया है, यानी कोयला व पेट्रोल को प्राकृतिक संसाधन के किस प्रकार में रखा गया है। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा है, एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक मानव द्वारा निर्मित या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, इन दोनों में से कोयला व पेट्रोलियम को किस संसाधन में रखा गया, वह क्यों, इसका कारण भी आपको पता लगाना है। और लास्ट है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाओ। ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।